जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड देव भूमि, मातृभूमि, सत सत वंदन। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड के टॉप 50 MCQ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दो और घंटे के बटन को निचोड़ दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है, गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार लड़कियों के नाम पर गरीब परिवार को कितने रुपए देती है? तो यह देती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 50,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर होगा। अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा नदी के संगम पर है दोस्तों गोविंद घाट। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, किस ताल से भिलंगना नदी की सहायक दूध गंगा नदी का उद्गम होता है? तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर होगा मंसूर ताल से। ठीक है, मंसूर ताल से होता है दोस्तों दूध गंगा नदी का उद्गम। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, होली के त्योहार पर थारू जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो यह करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी खिचड़ी नृत्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, किस पर्यावरणविद ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था? तो यह दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, किस कत्यूरी सैनिक ने तिलू रौतेली पर हमला किया था? तो यह किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा रामू रजवार ने। ठीक है, रामू रजवार। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है तो निम्नलिखित किस भाषा को कुमाऊनी एवं गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है? तो सिराली को, माझ कुमैया को, बावरी को, जौहरी को। तो यह कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा माझ कुमैया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है माझ कुमैया। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, शतरंज से, स्कीइंग से, वॉलीबॉल से। तो दोस्तों यह संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल से संबंधित है अरुण जखमोला जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 72A गुजरता है? तो यह गुजरता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश सीमा सहारनपुर से देहरादून तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, औली बुग्याल। औली बुग्याल है दोस्तों चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा नैनीताल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? विपिन सांघी जी। ठीक है, विपिन सांघी। विपिन सांघी जी अभी मुख्य न्यायाधीश भी है। ठीक है, विपिन सांघी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1982 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है? तो कहाँ है? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है, बागेश्वर की स्थापना कब हुई थी? तो बागेश्वर की स्थापना हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1997 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2009 में। ठीक है,
वर्ष 2009 इसका राइट आंसर है उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कत्यूरी साम्राज्य को। ठीक है, कत्यूरी साम्राज्य को दोस्तों उत्तराखंड में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 17 से 18 अगस्त 1998 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 17 से 18 अगस्त 1998 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह गाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। ठीक है, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर दोस्तों गाया जाता है हुड़किया बोल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विकास खंड सर्वाधिक है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यह है दोस्तों कुछ भी नहीं है। ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी सीटें नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों हर की दून का बुग्याल कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा उत्तरकाशी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हर की दून बुग्याल है दोस्तों उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है तो उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में किस विद्यालय की स्थापना की गई है? तो यह की गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम यानी पथिक शुरू किया गया। तो पथिक कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? यह किया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा दोस्तों सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछा तो उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय यानी शिवालिक क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा नित्यानंद स्वामी। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछेगा तो दोस्तों वो है नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी है दोस्तों सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों व्यास गुफा स्थित है। तो व्यास गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा गंगोत्री में। ठीक है, व्यास गुफा स्थित है उत्तराखंड में गंगोत्री में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है जो तारा दत्त गैरोला है क्या है? गायक है, चित्रकार है, कवि है, अधिवक्ता है? तो तारा दत्त गैरोला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा गैरोला। ठीक है, तारा दत्त गैरोला है गायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गायक। एक गायक है दोस्तों तारा दत्त गैरोला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा प्रसिद्ध नाम है। तो यह है दोस्तों आपको पता ही है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मौलाराम। ठीक है, मौलाराम प्रसिद्ध नाम है दोस्तों गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड के किस जिले में टॉल्क खनिज पाया जाता है? तो टॉल्क क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्ट धातु कह सकते हैं दोस्तों, या इससे साबुन हाबुन बनता है, शैम्पू बनता है दोस्तों। टॉल्क एक कोमल पदार्थ है। ठीक है, टॉल्क, और यह पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर इसका राइट आंसर है। टॉल्क पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बागेश्वर में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने,
पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बटालियन को कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट को। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट को दोस्तों यह गौरव प्राप्त है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, 16वीं फॉरेस्ट, ठीक है, 16वीं फॉरेस्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कितने वर्ग किलोमीटर में वनावरण क्षेत्र विस्तृत है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 19,673 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड का हरिला पर्व संबंधित है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा पौधरोपण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पौधरोपण से। ठीक है, पौधरोपण से संबंधित है हरिला त्योहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है? तो स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्तरीय ऊर्जा पार्क, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर स्तरीय ऊर्जा पार्क। तो यह है दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में स्थित है दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हरिद्वार में स्थित है स्तरीय ऊर्जा पार्क। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने कितनी जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया है? तो यह दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 65। ठीक है, 65 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लैंसडाउन, बिनसर महादेव, कोट महादेव, ज्वालपा देवी मंदिर। तो इनका जो तप स्थली है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि की, वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बिनसर महादेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बिनसर महादेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा दोस्तों, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो यह बनाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा कालू मेहरा। ठीक है, कालू मेहरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये क्रांतिवीर संगठन बनाया था दोस्तों करीबन 1969 में बनाया था। ठीक है, 1969 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, भैरव दत्त धूलिया ने कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? ठीक है, भैरव दत्त धूलिया ने कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया दोस्तों, पूछ रहा है। तो यह किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1929 में। ठीक है, 1929 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है तो उत्तराखंड निम्न में से किन भूकंपीय जोनों में आता है? तो यह आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जोन 4 और जोन 5 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय का क्या बोल रहा है, उस समय किया जाता है जब नव विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो वो करती थी दोस्तों थड़िया नृत्य। ठीक है, जब वो पहली बार मायके आती थी तो वह थड़िया नृत्य करती थी विवाहित लड़की। ठीक है, नव विवाहित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा थड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। पूछ रहा है, उत्तराखंड उत्तरी, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो कौन था? अलेक्जेंडर, रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट हॉकिंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पियरी। तो जो पहली बार दोस्तों, ठीक है, पहली बार उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था वह था दोस्तों रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।